अरे भाइयों और बहन, वेलकम बैक। सैटरडे आए गए है, मतलब तुम्हारा फेवरेट दिन। आज के दिन लाइन आप में है लॉर्ड लिंगपेंग और लॉर्ड चुआन, मतलब 10,000 वॉल और 100,000 ईयर्स यू आर रिफाइनिंग। और मैं रात में बीटीटी का भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हो तो। सच बताओ, तुम लोग ऑलरेडी एक्साइटेड हो ना? तो चलो सीधा चलती है 10,000 वॉल की लेटेस्ट एपिसोड की तरफ। आज का एपिसोड होने वाला है फुल धमाका, क्योंकि लिंगपेंग निकल पड़ा है अपने बच्चे को ढूंढने। लेकिन जैसे वो निकलता है, रास्ते में कुछ बेवकूफ न्यू बीच आ जाती है जो बदला लेना चाहती है। उसे भाई साहब लगता है बारी फाइट होने वाली है और सीन बिल्कुल विल होने वाला है। लिंगपेंग फाइनली सीन में एंट्री मार देता है, लेकिन एंड तक जाके वो ना गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका बच्चा ऑलमोस्ट किडनैप हो गया होता है। काल के एपिसोड का फ्लैशबैक यार है। हम सब ने देखा था कैसे लिंगपेंग ने अपनी दोनों बच्चों को ढूंढने निकलता, पर सिर्फ एक मिला। फिंगर को तो अभी तक कुछ पता ही नहीं, बांधा गया खाया, कोई आइडिया नहीं। अब लिंगपेंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे सीधा भागना पड़ता है ग्रीन शैडो क्लैन वापस, ताकि वो सोल चार्जिंग परमिशन एक्टिव कर सके। और जब वो वापस आता है तो लिनर से पता चलता है कि उसकी माँ को जबरदस्ती एक गुंडे से शादी करवाई जा रही है। तो भाई लोग, तो हमारे टीम तो ऑलरेडी थी फुल पावर में एंट्री मारने के लिए, पर तभी कहानी में एंट्री मारता है एक जबरदस्त विलन ड्रैगन क्लैन का एक मेंबर, नाम है आउटियान ड्रैगन किंग। और लेवल क्या है? 6 लेवल। भाई साहब पूरा धमाका चालू चलती है लेटेस्ट एपिसोड की तरह। वही दूसरी तरफ लिंगपेंग और बाकी लोग तुरंत दौड़ पड़े दोनों बच्चों को ढूंढने। लिंगपेंग ने सीनियर स्काई ड्रैगन से रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिससे अपने को लोकेट किया जा सके। सीनियर ने जवाब दिया कि उसके पास कोई ऐसी खास टेक्निक या डायरेक्ट रिसर्च तो नहीं है जो हेल्प कर सके, लेकिन हाँ एक एंशिएंट फॉर्मेशन जरूरत है जो हेवनली डिस्टरबेंस को ट्रैक कर सकती है। शायद इसी से पता लगा पाए कि खाल जो डिवाइन अटैक हुआ था लिंगपेंग के दोनों बच्चे पर, वो आया कहाँ से था। दोस्तों हो सकता है इसी रास्ते से हमें उनका करंट लोकेशन मिल जाए। लेकिन सीनियर स्काई ड्रैगन ने एक वार्निंग भी दी, खाम था भी करेगा जब उसमें इस दुनिया का रियर और पवित्र मटेरियल्स यूज करे जाए। अगर लोग यहीं पे ऐसे तब करना चाहती है तो उन्हें वो स्कार आइटम कलेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा कैसे उन्होंने एक बड़ा सा चक्रा जाल बनाया था उन बेचारे लोगों के लिए जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनका लीडर मजबूरी में सबको बाबा स्क्रीन क्लेम में बुला रहा था, उसे तुरंत वो महाजाल एक्टिव करना था। हालांकि इमरजेंसी वाली थी, लेकिन रास्ते में लिंगपेंग को फिर से सीने में एक ठेस सुबह महसूस हुई। एक सिग्नल थी कि वो अपने बच्चे की ओर करीब जा रहा है। यह टाइम बेस के उसने डायरेक्शन बदल ली और एक अलग रास्ते पे निकल गया। छोड़ गया बेचारे साउथियन को कॉन्फ्लिक्ट में। भाई जा खा रहे हम। उधर एक क्लिप के पास लिंगर का फिर से कॉन्टेक्ट टूट गया और तभी एक अजीब सा बंदा उसके पास आया। लिंगर तो तुरंत पैनिक मोड में चली गई। उसे लगा ये तो कोई फका सीधी टाइप का आर्मी है, डेफिनेटली कुछ उल्टा सीधा इरादा है इसका, प्लीज ज्यादा फंस मराना। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। और लो तबाही तो अब शुरू हुई। उस आर्मी का नाम था लाउलिउ, लेवल 9 सेटर बॉय का बंदा। लाउलिउ की तो निकल पड़ी थी, उसने अपना ट्रेनिंग जांच कंप्लीट किया था और सीधा टक्कर मिल गई एक छोटे से बच्चे से जो ऊपर से खजाना लेकर घूम रहा था। एक झांकी में उसने हमला कर दिया। लिंगर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी डिफेंस शील्ड धीरे धीरे टूटने लगी। अरे यार, ये लाउलिउ तो फुल बेशरम निकला, बच्चे पे अटैक करने से भी नहीं कतराया। फिर हार्ट का खजाना जो लिंगर से था वैसे तो वाकल में कमाल का था। लाउलिउ की नजर तुरंत उस पर पड़ गई, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका जिक्र हो सकता है। वॉट गार्ड तक पहुंचने का उसने बिना टाइम वेस्ट के एक दूसरा जबरदस्त अटैक लॉन्च कर दिया और लिनर एकदम मुश्किल में आ गया। खून थाक बहने लगा था, बंदा लिटरली इगी पे था। ये बंदा लाउलिउ तो हाथ फाड़ कर रहा था। दोस्तों अगर ऐसी चला तो पकड़ा जाएगा 100%। फिर उसने एक और साल चली सेंस के साथ उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लिनर ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना डिवाइन शॉट थ्रेशर निकाला और उन का खम तमाम कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो खजाना लाउलिउ को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बिना किसी रहम के लाउलिउ ने तुरंत पलट बद किया और लिनर को हवा में उड़ा दिया। ऊपर से उसने एक मूवमेंट भी बेस नहीं किया, पूरी एरिया को इंस्टेंटली फ्रीज कर दिया। लिंगर को भी छोड़ा नहीं। बेचारे लिंगर का तो मूड ही ऑफ हो गया। गाइस, उसका तो बस एक ही सपना था, अपने दांत से मिलना, लेकिन किस पर मिलना। हर मोड़ पे उसकी उल्टी चलती गई और फिर लाउलिउ ने फाइनली अटैक के लिए हर उतया लिंक को खत्म करने ही वाला था कि अचानक से एक शॉट स्लिस आया हवा में चमकता हुआ और उसने पूरा आइस छोड़ दिया। लिंगपेंग का थल बता वो सीधा लाउलिउ को भी झटका दे गया। भाई बंदा लिटरली नॉक आउट हो गया। लाउलिउ ने तो गलती कर दी भाई, 12 लेवल का पंगा ले लिया। लिंगर के पास टाइम नहीं था, उसने तुरंत लिनर को उठाया, कोशिश की। धीरे धीरे लिंगर की तबीयत संभलने लगी और जब उसकी आंखें खुली तो उसे लगा जैसे कोई सपना देख रही हो। जागती उसकी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। उसके सामने उसका दर्द खड़ा था। एकदम दिल छू जाने वाला
था। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं मांग शिनलिन हूँ, और तुरंत अपनी पापा को जोर से हक कर लिया। बस वही मूवमेंट था जब साउथियन को समझ आ गया कि उसका दाऊद सही था। मांसो ने अपनी बागाई ट्विंस को जन्म दिया था, लेकिन लिन का हैप्पी मौत जल्दी थोड़ा इमोशनल बन गया। उसने सोचा कि उसने अपनी पापा को ऑलमोस्ट खो ही दिया था। साउथियन ने देखा कि लिन की शक्ल थियनसी से बिल्कुल मिलती थी, और फिर लिन ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा, ऑफ कोर्स थियनसी मेरी सिस्टर है और मेरे माम है मिन शियनसु। ऐसे सुनते ही लिंपिंग के चेहरे पे एक हल्का सा सुकून आया। ओ तो ये मेरी बच्ची है। लिंगर ने तब बताया कि उनकी माँ को कुछ बुरे लोग सताते थे, इसलिए वो और उसका छोटा भाई निकल पड़े थे अपने पापा को ढूंढने के, ताकि उन गुंडों को उनकी औकात दिखाई जा सके। लिंपिंग तो लिटरली शॉक में आ गया। वेट, तुम्हारा एक छोटा भाई भी है? लिंगर ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ एक छोटा थियनसियन है और वो सबसे छोटा फेंगियार। हम तीनों ट्रिपल स्टे। ऐसे उनका शिबी हैरान रह गया, और तभी एक और बारी दिक्कत आई। फेंगार और लिंगर के बीच एक जोर का तूफान आ गया और दोनों बिछड़ गए। ऊपर से फेंगार के पास हेवेली ट्रेजर्स थे, स्पेशली उसकी हेवेली डिशेस, वो भी इस तूफान में खो गए। अब उसके लोकेशन को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। लिंगर तो फुल टेंशन में चली गई, क्योंकि फेंगार सबसे ज्यादा नरम दिल और सही टाइप का बंदा है। बिना अपनी बाइक के साथ के उसका संभालना मुश्किल हो सकता है। फिर लिंपिंग ने सबको तुरंत खमन दिया, अब लोग अलग अलग हो जाओ और फिंगर को ढूंढो। अब तुरंत अलग डायरेक्शन में निकल गए, जंगल की तरह बाहर गए मिशन पे। वक्त निकलता गया, लेकिन बस किस्मत से किसी को भी फिंगर का कुछ पता नहीं चला, और अब लिंगर के चेहरे पे क्लियरली वो उदासी देखने लगी थी। हवाई सिचुएशन थोड़ी टाइट हो गई है, फुल मैच चल रहा है, लेकिन टेंशन न लो, शाओ ने कसम खाली है उसका दांत लिंपिंग जिसके पास एकदम नेक्स्ट लेवल पावर है, वो जरूर फिंगर को ढूंढ निकालेगा। उधर लिंपिंग ने भी डिसीजन ले लिया, सबको बाबा प्लान में बुलाने का। उसका प्लान है सीनियर स्काई ड्रैगन के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस को एक्टिव करना, ताकि वो डायरेक्टली फिंग को ट्रैक कर सके। गाइस से एकदम इमरजेंसी मोड ऑन हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फिंग सबसे ज्यादा कमजोर और डरेलू है। अगर उसका थकराव किसी एनिमी से हो गया तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी सियान के ग्रैंडपा ने अनाउंस किया कि वो सब कुछ प्रिपेयर कर रहा है। उसका पिता संबे तो ऑलरेडी काम पे लग चुका है। पता चला संबे ने सीक्रेटली एक इलाइट फोर्स भेज दिया है। मिशन क्लियर, फाइन फिंगर, नो मैटर व्हाट। ऐसे के लिंपिंग को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसने थोड़ा लिंगर से पूछा, वो बुरे लोग कौन थे जिनके बारे में तुम कह रहे थे? और बस ई पे स्टोरी ट्विस्ट ले आया। लिंगर ने बताया कि हुआन फू प्लान उसकी माँ के पास रिश्ता लेके आया था, लेकिन सील फुल टॉक्सिक बन गया। उन लोगों ने थियानची को उठा के फॉरवर्डन टेरिटोरी में डाल दिया और उनकी माँ को सीधा जेल में बिना किसी बात के बंद कर दिया। अब मम्मी और दीदी दोनों ही घर के बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए लिंगर और उसके भाई ने चुपके से घर से निकलने का प्लान बनाया। एक ही मिशन था, अपनी दांत को ढूंढो और फिर बदला लो। लिंपिंग के अंदर का उरियर एक्टिव हो गया, ये हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। जैसे क्रिमिनल्स ने ये सुना, जॉन का गुस्सा लिटरली लावा बन गया है। भाई ये लोग तो फुल डरपोक निकले। लिंपिंग की वाइफ को यूज करना चाहती है ताकि थियनसी की लीगेसी छुड़ा सके। और गाइस हम सबको बताए कि थियनसी के पास एक लेजेंडरी फॉरेन इनहेरिटेंस है, इंटरनल फिनिक्स पावर, एकदम वैसे जैसे लॉर्ड लिंपिंग के पास था। क्योंकि पावर उन्हीं से तो पास हुई थी, लेकिन ये लोग वही नहीं रुक रहे। उनका नेक्स्ट टारगेट है थियनसी का हेवनली जेबल ट्रेजर, जो कि एक प्राइसलेस डिवाइन आइटम है। ऐसा सुनते ही लिंपिंग का बार फुल बॉल हो गया। उसने डिसाइड कर दिया कि बेट्रियल तो बर्दाश्त नहीं होगा, उनका गेम ओवर, अब मैं ही लिखूंगा। दूसरी तरह वो ट्रबल मेकर तो ऑलरेडी पंगा लेने के मोड में है, लेकिन सबसे पहले वो फिंगर का लोकेशन ट्रैक करना चाहती है। लिंपिंग ने साउथियन को बोला, सभी लिंगर पे नजर रखना, मैं फिंगर के लिए सर्च इंफॉर्मेशन एक्टिव करने पे फोकस करता हूँ। साउ ने मुस्कुराते हुए जिम्मेदारी उठाई और बोला, डू नॉट वरी, लिंगर हमेशा मेरे साथ छिप रहेगी। और ट्रम्बो मेकर्स को मैं लाइन पे ले आऊंगा। लेकिन हाँ, जब बात लिंपिंग की बच्चे की आती है ना, तो भाई कोई भी लाइन क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचता है। गलती से तो उल्टा बोल दिया तो बस सीधा हॉट वाटर में घुसने वाली फीलिंग्स। इसी बीच लिंपिंग ने अपनी इलेक्ट्रोप्स को रैली करना स्टार्ट कर दिया। वे प्रोमिस वाली ट्रॉप जिनकी शुरुआत किसी को भी हो सकती थी। जो भी फिंगर को ढूंढ निकालेगा उसको मिलेगा एक लेजेंडरी लेवल का बॉट का ट्रेजर। क्लैन को इस रिवॉर्ड के बारे में बता दिया गया है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोप्स पेज होने वाले थे, एक बंदा आया फुल वॉल्यूम में चिल्लाते हुए, साउथियन के दांत और ग्रैंडपा बाहर निकलो। आप गेस करो कौन था ये बंदा? था ब्लड ड्रैगन किंग इन हो। और भाई साहब लिटरली 6 लेवल तक रेस कर चुका है। सीन सीरियस हो गया है। वो इसलिए आया है क्योंकि उसके क्लैन का एक बंदा लिंपिंग के हाथों इंजर हो गया था और पूरा किस्सा खाने के फिनिक क्लैन
से हंस और सेवन ने ह्यूमंस के साथ टीम अप करके रेवेंस प्लान किया था और अब यिंग हॉर्न को फ्रंट पे आ गया है। टोटल डिजास्टर मोड। अभी लिंग पेंग अपनी लॉस्ट किड को ढूंढने में बिजी है और इधर दूसरी क्योंकि आउटियन की एंट्री ने पूरा सीन ही उल्टा कर दिया। बारे पापा सियान बिल्कुल भी मजाक मोड में नहीं थे। मतलब उन्हीं लोगों ने फिले कोलफांग लिंगफोंग क्लैन पे तो बेचारे तो बस सबकी हेल्प कर रहे थे प्रोटेक्शन में और उल्टा उन पे वार हो गया। ये तो टोटल अनफेयर सीन था। रेड हवाई अन को सिंगलिंग पिंग ने ऑलरेडी फिनिश कर दिया था और ह्यूमंस तो डीमन रेस के एनिमीज है। फिर भी एलायंस गेम क्यों? ये तो पूरे कॉम्पिटिशन का कॉमबैक है और बुलदामार वन को लिंग पिंग ने पहले ही माफी कर दिया था और वो फिर से पंगा लेने आ गया। सोचा था एंशिएंट ड्रैगन औगन की ब्लड लाइन का यूज करके लिंग पिंग को हरा देगा पर भाई साहब खुरी तारा सही हो गया। अन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा तो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। सीधा धमकी दे रहा है लिंग पिंग को हैंड ओवर करो वरना पूरी क्लैन का दा एंड कर दूंगा। लेकिन ग्रैंडफादर सियान भी किसी से कम नहीं थी। उसका जवाब था लिंग पिंग तो ऑलरेडी उनके लिए लिंग पिंग कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। बंदा उनके क्लैन का असली हीरो है तो उसे बेट्रे करने का सवाल ही नहीं होता। पर भाई आयन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि जमीन तक फटने लगी। साउथियन के दांत का तो लिटरली फ्यूज उड़ गया। बंदा पैनिक में आ गया। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है साउथियन की। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सीदार और दादाजी को कोई इस तरह दम खाए। वही दूसरी तरह दुश्मन वेट कर रहे थे साउथियन के आने का। था उसे पकड़ना और पूरा सीन बिगड़ देना और बोनस में चुपके से सबको स्पाइक कर रहा था ताकि सही टाइम पे हेल्प कर सके। फिर क्या ऑडियंस ने एक और जायंट ड्रैगन के फुटप्रिंट अटैक लॉन्च कर दिया। परशाव ने एक सेकंड टाइम वेस्ट किए बिना अपना इंपॉर्टेंट पापेट निकाला और पूरा अटैक डिस्ट्रॉय कर दिया। इस मूव से ऑडियंस और भी ज्यादा उस पापेट में इंटरेस्टेड हो गई। थाविसाउ ने अपना एक बार टेक्निक यूज किया। एक हक ड्रैगन ब्लड को सामन किया। ब्लड ड्रैगन ने गोल्डन पापेट के साथ टक्कर ली और भाई साहब ऐसी टक्कर हुई कि पूरा बैटलफील्ड हिला दिया। ट्रेंस का रियल क्लास था लेकिन आखिर में साउ भी हार गया और लिंगर का टेंशन लेवल स्काई हाई हो गया। लेकिन तभी एक और धमाकेदार एंट्री होती है लिंगर की। उसने सबको किल करवा दी कि वो ह्यूमन रेस किलर की है और अन्य ने तुरंत उसे पकड़ लिया क्योंकि उसके दिमाग में डाउट था कि एलर की खाई लिंगपिंग का बेटी तो नहीं। अरे भाई ये तो पूरी पंगा मांग रहा था। लिंगर पकड़ा गया और तुरंत चिल्लाने लगा पापा पापा और फिर क्या कुल के अंदर से एंट्री होती है लिंगपिंग की। बंदा एकदम हीरोइक स्टाइल में आता है और तुरंत कुछ ट्रेजर और बॉल निकलता है ताकि आन की ग्रीड छोड़ के लिंगर को बचा सके। और फाइनल लिंगर शेप भाई इसी को कहती है फाइनल लिंगर शेबल बाप। क्या बोलते हो? लिंगर भी रोना लग गया था क्योंकि साउथियन इंजर हो गया था। हर टेंशन लेने का नहीं। अब दादी खुद बैटलफील्ड में आ चुके हैं और होगा असली हंगामा। ये है वो मूवमेंट जिसका सबको इंतजार था। लॉर्ड लिंगपेन का गुस्सा भाई ये तो फील कर रहा है कि इस बार लिंगपेन पुरानी वाली पावर से काफी ज्यादा अपग्रेड है। देखो कैसे आन के इतनी प्रेशर को भी वो आराम से हैंडल कर रहा है और उसके पास ट्रेजर है भाई एक से बढ़कर एक डेडली आइटम्स। जब लिंगपेंग अटैक करता ही ना तो पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। उसका पावर उसका रेस सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल पे है। उसने अपने ग्रैंडफादर और दाद दोनों को बचा लिया। अब दुश्मन की वार्ड लगाने वाली है। सियान ने यांग के ओरा से तुरंत फील कर लिया था कि भाई लिंगपेंग की पावर कम से कम लेवल 5 तक पहुंच चुकी है और जैसे रियलाइजेशन हुई आपने एक और बबल मूव मार दिया। इस बार सिर्फ ड्रैगन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन टोटेम आरती पे समन कर दिया। टोटेम सीधा लिंगपेंग पे सर्च मारा और धमाका भी छोले था। और लॉर्ड लिंगपेंग ने सब कुछ नहीं सहन किया। बंदा आगे आया और अपनी डेड और दादाजी साउथियन को बचा लिया। ऑडियंस का तो फ्यूचर किया मतलब ये बंदा अभी बचा है पर मूव तो टोटल अनप्रेडिक्टेबल है। फुल सरप्राइज पैकेट लेकिन टाइम वेस्ट करे बिना लॉर्ड लिंगपेंग ने नेक्स्ट अटैक के लिए लिया और भाई साहब एटा ब्लड सी गेट का सामोनी। अब गेट वाला पावर सिर्फ हाई लेवल लोगों के पास होता है और अब लिंगपेंग को रेडी रहना पड़ेगा इस ब्लड सी वाले वार के लिए क्योंकि गाइस ब्लड सी गेट से बाहर आ रहा है सार के साथ ब्लड ड्रैगन किंग्स। लिंगपेंग को तुरंत समझ आ गया कि अब फुल स्किल बैटल होने वाली है। बंदा एक सेकंड बेस किए बिना अपना पैड लोटस निकलता है सबको वहां से डिलीवर करके सेफ जोन में बेच देता है और तुरंत अपनी पावर भी एक्टिव करता है। भाई साहब अब तो पूरा बैटलफील्ड एकदम थाबाई जोन बन चुका है। थारो ड्रैगन खुनपेंग उरियर सीधा थकरा गए वेल उरक से और ऊपर से खुनपेंग खुद भी बैटलफील्ड में खुद गया। पूरे के पूरे सीन्स एक इंसानी लेवल की थकरक में बदल गया है। ऑडियंस की तो आंखें फट गई और अभी तक ये बैटल खत्म भी नहीं हुई। लिंगपेंग ने तुरंत एक जायंट पार्टनर समन किया। ऐसा पार्टनर जो हेवन एंड अर्थ दोनों का फूजन है और इसका एम था आउटियन को प्यूरिफाई करना। लेकिन आउटियन ने तुरंत अपना एक अल्टीमेट फॉर्म कार्ड निकाल दिया द ब्लड प्योर। एक जायंट ड्रैगन स्पिरिट को समन किया जिसने एक ही जाति में लिंगपेंग का फारनेस छोड़ दिया। ये ब्लड प्योर कोई नॉर्मल आइटम नहीं है। ये पूरी तरह से ड्रैगन ब्लड से बनी है और उसमें प्रीवियस जेनरेशन का वो पावर है जो ट्रूगा जैसे मॉन्स्टर के लेवल का था मतलब ऑलमोस्ट हेवनली गॉड लेवल था खादम। आउटियन ने भी फाइनल लिंगपेंग को अप्रिशिएट कर ही दिया था। तेरे पास बारिश वाली पावर है पर आज तुझे ब्लड ड्रैगन से निपटाना पड़ेगा। तभी एक और धमाका ट्विस्ट सीनियर स्काई
ड्रैगन की एंट्री हो जाती है और बंदा तुरंत ब्लड ड्रैगन सोल्स को एक एक करके चुक्स करना शुरू कर देता है। पूरा का पूरा बैटलफील्ड उनकी प्रेजेंस से हिल गया। टर्न्स आउट ये ड्रैगन तो बस चिल कर रहा था, फर्जी से उसकी नाक में एनास्टी सोल्स की खुशबू गई। बंदा सीधा आतब का डेवर करने लिंपिंग अब तक काफी सॉलिड लेवल तक पहुंच चुका है, पर ये तो सांस में शौकीन था कि ड्रैगन किंग का ब्लड पास इसे निकाल लिया गया। मतलब सीरियसली ये हो कैसे गया? लिंपिंग तो फुल कंफ्यूज है क्योंकि सीनियर के ड्रैगन ने तो पहले बोला था कि मैं इंटरफेरेंस नहीं कर सकता और अब बंदा पूरी बैटलफील्ड में उतर गया। सीनियर ने एक्सक्यूज दिया, अरे भाई बस हल्का सा एक्सरसाइज सही था, रोज रोज सोना भी बोरिंग होता है। लेकिन सबको पता है ये ड्रैगन तभी मूव करेगा जब उसे कुछ खास मिलने वाला हो, और भाई इसलिए असली बुक सोल्स की है। तो बस थर्स्टी ड्रैगन सोल्स की खुशबू मिली और बंदा तुरंत आ गया पार्टी में। अब इनिमी साइड का तो दिमाग ही हिल गया होगा, स्काई ड्रैगन कौन है और इजीली ब्लड ड्रैगन तो एब्जॉर्ब कर लिया। अनटियन का दिमाग फुल घूम गया। गुस्से में उसने तुरंत अपने आप को जैन ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। बोला तू मेरे सामने खुद को पावरफुल ड्रैगन बोलता है, तेरा तो ईगो ही थोड़ देता हूँ। लेकिन भाई इसका ड्रैगन ने तुरंत एक थंडरस रोर के साथ अटैक किया और अनटियन एक जाके में धरती पे आ गिरा, सीधा अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस। अब जाके उसकी दिमाग में आया कि लाइटिंग अटैक नॉर्मल नहीं था, ये तो उसकी फुल पावर के ऑलमोस्ट बराबर था। अरे भाई हेवनली गॉड का तो क्या कहना, पूरा सीन क्रेजी हो गया है। सीनियर ड्रैगन जेंगिट की एंट्री हो गई है और वो सबको समेट खा रहा है। ये सीन तो एकदम डर से भरा हुआ था और बाकी लोग तो फुल ब्रेक आउट मोड में है। तो तुम लोग ध्यान से सुनो, तुम भी अगला टारगेट बन सकते हो, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि एक और दुश्मन लिंपिंग को मारने आ रहा है और बहुत ही जल्दी हमें ये भी पता चलेगा कि फिंगर खास ऊपर बैठी है। फिंग के साथ क्या चल रहा है ये तो बिल्कुल विल है। तो अब एक स्पॉइलर देखते आगे की आने वाली एपिसोड की। तो एपिसोड अगले हफ्ते आ रहा है। फिंगर को एक क्लैन ने पकड़ लिया है, उसकी बॉडी में जीवन पावर है और उसकी लर्निंग को दिखा बहुत समझ गए कि ये लड़का कुछ स्पेशल है। क्लैन वाले तुरंत फिंगर को इंसेस्टर के पावर को रेस्टोर करने के लिए सेक्रीफाइस करने ले गए। मतलब ये लोग अपनी खबरी खुद रहे हैं। अगर लिंपिंग को ये पता चल गई तो उसका क्लैन तो खत्म समझो, बस कोई मर्सी नहीं है। भाई लिंपिंग सब कुछ मिटा भी सकता है। तो अगले ट्विस्ट का इंतजार करो कि ये एपिसोड जबरदस्त होने वाला है। और ये सब कुछ आप देख रही हो सिर्फ एक्सप्लेन अगेन पर। अपन के चैनल को सपोर्ट करने के लिए सबको शुक्रिया। खाली रखना सबका। अभी के लिए तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, अगले वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।